वो बच्चा रुकता है और मुड़कर कहता है, हाँ साहिब, आपने कुछ कहा? मैंने और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए सारथी मिल चुका था और वो हमारे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बच्चे तुम हमें देख सकते हो? तो उसने हंसकर जवाब दिया, क्या मजाक कर रहे हो साहिब, एक अंधे से देखने की बात कर रहे हो? तो तुम हमें सुन सकते हो? तो उसने फिर कहा, क्या बात है साहिब, आप अजीब बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। आप कोई भूत प्रेत थोड़े ही हैं जो किसी को दिखाई या सुनाई नहीं दे रहे। ये सुनकर राहुल उससे कुछ कहने के लिए बोलने वाला था कि मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे बोलने से रोक लेता हूँ। शायद राहुल उसे ये बताने वाला था कि हम दोनों आत्माएं हैं। फिर मैं उसे कहता हूँ कि बेटा, तुम हमारा एक काम करोगे? वो कुछ देर सोचता है और कहता है, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं कुछ काम नहीं, बस भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। पर आप मुझसे कोई काम करना चाहते हो तो इसका मतलब वो काम बस मैं ही कर सकता हूँ, है ना? ऐसे सुनकर राहुल उसे कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पैसे ले लो साहब। तो ठीक है साहब, काम बोलो। हाँ, एक बात और साहब, मैं गलत काम नहीं करूँगा। कहीं आप मुझसे कोई नशीले पदार्थ का काम तो नहीं करवाना चाहते? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं उसे ये कहकर दिलासा दिलाता हूँ और उसे कहता हूँ, तुम कुछ देर यहीं बैठो, हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मैं और राहुल उससे कुछ दूर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। राहुल मुझसे कहता है, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? हमें इसे बताना हो कि हम दोनों आत्माएं हैं। नहीं राहुल, हमें नहीं बता सकते। देखो, ये बच्चा है और अंधा भी। जब हम इसे ये बताएंगे कि हम दोनों आत्मा हैं तो ये डर सकता है, और अगर इस हमारी मदद नहीं की तो तुम जानते ही हो, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो हमें सोच समझकर काम करना होगा। पर हमें क्या करना है पवन? हमें अपने घर वालों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। इस बच्चे को हमें अपने घर वालों के पास लेकर जाना होगा और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसे ये भी पता न चले कि हम मर चुके हैं। मुझे मेरे घर वालों की मदद करनी है और उन्हें ये बताना है कि मेरी लाश जंगल में है और शायद वो लोग उस आदमी को भी पकड़कर ये पता लगा ले कि असली मुजरिम वही है या कोई और। मेरा तो अंतिम संस्कार हो चुका है। मुझे जब होश आया तब मुझे मरे हुए वक्त हो चुका था। पुलिस केस भी नहीं हुआ था, जो अजीब था। कहीं मेरे परिवार को भी किसी ने धमकाया तो नहीं? ओ गॉड, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? और मैं पागल मरने के बाद कभी भी अपने घर नहीं गया, बस एक दिन गया था। और जब मैंने मेरी यादों में पायल को रोते हुए देखा तो उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पायल को देख पाऊँ। पायल कौन? मैंने राहुल से पूछा। उसने बताया कि पायल उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ ही रहती थी। उनकी शादी तो नहीं हुई थी, पर वो दोनों राहुल के घर में लिविंग में रहते थे। तुम्हारी फैमिली में और कौन है? मैंने राहुल से फिर पूछा। उसने जवाब दिया, बस एक छोटा भाई आकाश जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं है मेरी फैमिली में। आकाश तो अंकिता भी जानती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया राहुल, पर